जयवीर राजपुर आप देख रहे हैं पीएम इंडिया में। तो फिलहाल मथुरा जिले के मंगला गुरे में मौजूद है। यहाँ पर एक दलित समाज की बात चल रही थी। इसमें असामाजिक तत्वों ने रात में आकर के लाठी डंडों से मारपीट की और उसमें कई लोगों के घायल हुए और चोट भी लगी हुई है। आइए श्याम भी सिंह लग रहा ये मामला। मामला ये ऐसा हुआ था, हमारी भतीजी की शादी थी। बारात चढ़ के आई थी, घर पे आई थी खाना खाने के लिए। हमने डीजे बंद करवा दिया था। 5-6 लोग आए, जाट तक पड़ोसी गांव के तक जाट थे। डीजे चालू होगा, हमने कहा डीजे नहीं होगा, खाना खाई बारात है। इतनी देर में तो हमने मना कर दिया, तो डीजे वाला पकड़ के और उसमें मारपीट लगा दी, कर दिया था। हमारे गाँव के लोग दे कुर्सी दे सोटा, बहुत मार लगाई वो यहाँ से भगा दे। मैंने फिर हमने 100 नंबर पे फोन किया, 100 नंबर भी आई, पुलिस चौकी भी, थानेदार भी आया था। वो आए थे तो नाटिया रहे रात भर थे। बन कही के सुबह आ जाना, थाने चलना, रिपोर्ट करना। मैं ठीक है जी। सुबह हमारी भतीजी की कन्यादान हो रहा था, सुबह 7:30 बजे से। तो हम कन्यादान करवा रहे थे। हम 5 लोग अपने घर पर सो रहे थे। वही रात वाले लोग 4 थे और उनके सब 15-16 और भरे के 8 बाइक दिए थे। और टाटो मार मार गए। हम तो सुमते में तैस होता हम कह रहे काम को चलते ही मार ले रहे। ये कहानी हुई। फिर हम नौजिल गए थे, रिपोर्ट करी थी, माटे एफआईआर दर्ज करी थी। अब कल आई थी, सीओ साहब भी आए, साहब भी आए थे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक भी ना हुई अभी। दवा हो सकता है कि जाति के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हुई? अब तो ये तो सब नहीं मालूम है, दबाव भी है सकता है, ऐसा होता है। तो आप इसमें आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे की ऐसा कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी ने हेल्प की जाए। सब बारात चढ़ गई थी। मेरे पापा से वो खाट पर सो रहे थे और हमारे बड़े भैया थे। तो हम सब लोग में बैठे, लड़की विदा हो रही थी, हम वहाँ चले गए। तो क्या कहते हैं, 10-15-16 लोग आए थे, उन्होंने सूखा चार्ज कर दिया और भैया के हाथ में चक्कू मार दिया, पापन के पाँव में चक्कू मार दिया और वो मार पीट के भगे। चाचन की टांग में मार दिया, चाचन की टांग घायल कर दी। हमारे बग्गी वाले नहर पर पकड़ लिए थे। तो रात में बग्गी वाले पीटे थे, तो वहाँ के आगे बग्गी वाले हमारे गांव में आके हमने रोके थे, वो रोके नहीं थे, उनके धमकी दे दी, मारेंगे। बग्गी वाले चंडोस के थे, चंडोस के साथ किस हथियार से हमला किया था आपने? चक्कू थे उन पे, सोटा थे और तमंचा भी थे। तो आप एफआईआर की है आपने, तो उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो आप क्या करना चाहेंगे? कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर? हम ये करना चाहते हैं कि वो लोग जेल चले जाएं, कानून कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे साथ माता बहने मौजूद है, इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या कहना हमारा ये कहना है जी, जाट लोग आते हैं बाइक पे बैठ के, मतलब हमसे उल्टी सी ढेड़नी चमरिया ये सारी बात बोलते हैं। तो लेटिंग करने जाएं तो, या दूसरे गांव के आते हैं जो, या लेटिंग करने जाए, पेशाब करने जाए, ये सब शब्द बोलते हैं। चमरिया ढेड़नी अलग, हट जाओ, ये हट जाओ, वो हट जाओ। मतलब गांव का प्रधान है, वो पंडित है, वो कुछ हमारी सुनवाई नहीं करता है। बड़े लोगों की सुनवाई करता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। प्रधान नहीं आए, बुलाने गए नहीं आए, मतलब ने बुलाने जबरदस्ती गए, सारे लोग गए तो आए नेक देर के लिए। वो बोले कोई बात नहीं, फैसला करो, छोड़ो बात को। कितने दिन पहले की बात? ये अभी 20 तारीख की बात है। 21 तारीख को फिर दोबारा हमला करा है, सुबह 7:30 पौने 8 बजे के आसपास। हाँ। बदमाश किसी के द्वारा बुलाए गए या फिर आप जान के आए? नहीं जी, कोई नहीं बुलाए गए, ना हमारा कोई इनसे संबंध है ना कुछ है जी। अपने आप ही आए बारात में, अचानक ही हमला करा है। इस चीज को हम नहीं जानते, कारण आए ये हमें पता नहीं है। आप बाहर के आदमी आते हैं, यहाँ हमला करते हैं। और हमारे बेटा को, हमारे पति को मतलब मार पीट के डाल गए 21 तारीख। कोई छोटे आदमी को यहाँ कोई नहीं, लड़की को विदा कर रहे सब आदमी, लड़की के जोरे मारे कन्यादान पे है आदमी और सब रोजगार निकल रहे। बाहर के आदमी है, कहूँ के बाहर के आदमी है। मेरे चोरी तो कछु नावली के, कछु मेराम गरी के, नगरिया के, चक्कू और बुलाए हथियार डंडा उनसे मारपीट करके चले गए। अभी वो आदमी आसपास नहीं नहीं छिप रहेंगे। रात को रोज आते हैं, कब कभी इस रोड पे है के न्यू बाईपास साइकिल कर जाते, कुछ यहाँ कर रह के जा रहे हैं। कितने लोगों को चोट लगी? चोट 5 आदमी के लगी भैया। जो जिनकी चोट लगी है वो मेरे हस्बैंड है, और जो जिनकी पैरों में घायल है वो मेरे ससुर जी हैं।
उन दोनों को सोते हुए पे वार किया है। और छोटे छोटे मुझ पे बच्चे, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। यहाँ पे भी हम रहते नहीं, बाहर प्रदेश में रहते हैं। शादी में आए थे और बच्चे की तबीयत खराब थी, उसे दवा दिलवाने के लिए आए थे। और हम सोचे कि मतलब शादी भी अटेंड कर लेंगे और बच्चे को दवा भी दिलवा लेंगे, पर जब तक न दवा दिलवा के लेके आए, शादी भी अटेंड नहीं की, इससे पहले हमला करते हैं। फिर आप सुरक्षित हैं? अभी खतरा है जान को हमारी को, अभी खतरा है। और शायद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी जिंदगी भर तक का खतरा है। जल्द से जल्द इन लोगों को कार्रवाई करी जाइए। हमारी शादी है, कल को किसी और लड़की की शादी हुई तो उनमें भी हमला कर दें, इस वजह से इनसे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाइए। इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था? नहीं हुआ इससे पहले कोई झगड़ा, न उनसे हमारी जानकारी, न हमारे बरादरी जाट हैं और न तो हमारे वो गांव के हैं। अपने आप आए हैं, न किसी ने बुलाए हैं, वो हमला करने के लिए आए हैं पहले से। इस बात से सोच के आए होंगे कि आप कैसे आए, इस बात का हमें नहीं मालूम। के आगे की बात है, यहीं की रहने वाली, पास में ही है। 20 तारीख की बात है। और उस दिन हमने तो 18 साल हो गई मेरी शादी को, ऐसा कांड मैंने कभी नहीं देखा जो उस दिन देखा 20 तारीख को। तो हमने समझी बारात बारात में हो रही है लड़ाई, तो हमने अपने ही बच्चे रोके थे। फिर बाद में सलपरी के आन गांव के बच्चे हैं, लड़के हैं, बदमाश हैं। तो फिर हमने जब हमला करा, कुछ लेडीज गई, कुछ बच्चे गए। जब उनकी पिटाई करी उस दिन तो भाग गए। फिर दूसरे दिन मौका देख के फिर आए सुबह के टाइम। तो हम तो सारी लेडीज हैं, वहाँ शादी लड़की की विदा कर रहे, और ना उसकी पिताजी लड़की के, ना भाई। 3 बहनें, 2 की पहले शादी हो गई और एक अब की हो रही। तो मतलब सब गांव बस्ती ने, घर कुनबा ने, उनके चाचा ताऊ ने, सबन ने मिलके शादी करवाई, खूब हंसी खुशी थे। मगर ऐसा क्या पता था ऐसा हो जाएगा। और जब पता चला कि फिर कितना लड़ाई हो गई तो वहां से भागे चले आए, जब तक वो भाग गए सब। और अब भी धमकी, अब बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।